बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको प्राइम ग्लोबल का सलाम। तो आज ये मौसम जो है बड़ा प्यारा सा हुआ था। तो एक ही बारिश से ना रात काफ़ी ठंडी थी और अभी भी जी कभी बादल आ रहे हैं और कभी जी सूरज निकल रहा है। ये देखें जी, आज जी हमारे घर में आ गया जी, इसे क्या कहते हैं, हम तो छोटे होते इसे कहते थे जी अल्लाह का घोड़ा। आज ही बच्चों ने फर्स्ट टाइम इसे देखा है। तो ये जी अभी इसकी जंपिंग को ना एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा हिलाते हैं ना उसे, फिर ये जंप की ज़बान में जी इसे क्या कहते हैं जी, हम तो इसे कहते हैं जी अल्लाह का घोड़ा। अच्छा जी शापर में जी इन्होंने किया है ना, अभी शापर में नीचे कर दिए सुरा, तो इसके अंदर डाल के ना इसे रखेंगे, फिर ये जंपे लगाता है ना, तो वो बच्चे जो हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं ना। अभी ये डालेगा जी इसे शापर में। चलो जी डालो ज़रा। किधर गया है ये जी, अब इसे पता है ना ये मुझे पकड़ने वाले हैं, तो इसकी जंपें जो है तो ये जी मुझे आपने पकड़ ली है जी। क्या करेगा अभी ये शापर में? ये जी अभी क्या करेगा शापर में? खेलेगा कि ये खेलेगा या आप खेलेंगे? इसके साथ खेलेगा जी। ये शापर में अभी इसने डाला है ना, ये जंपे लगाएगा ना। ये जी थोड़ी देर ना इसके साथ यूं खेलेंगे जी, फिर जी हम इसे आज़ाद कर देंगे शापर में ना, थोड़ी देर इसमें रखेंगे ना। क्या करता है अभी शापर में? ये बैठा हुआ है अभी। आज ही मौसम जो है ना तो बारिश वाला है, सही ज़ोरदार किस्म के बादल गरज रहे हैं अभी, तो लग रहा है ऐसे कि थोड़ी देर तक ना बारिश आएगी। ये जी अभी खेल रहा है जी, इंजॉय कर रहे हैं। अभी जी शापर से हमने निकाल दिया, ये अभी जी से आज़ाद कर देगा जी। चलो जी अब इसे आज़ाद कर, ये जी आप छोड़ दिया जी इसे जी। ये देखें जी मुझे आपको डर भी नहीं लगता। चलो जी आज़ादी मुबारक। तो आज जी हमारे लिए आ गई है जी ताज़ा मछली, और ये मछली आई है जी गिफ्ट हमारे लिए। और ये जी अपने हाथ से ना फिशिंग करके ना तो ये मछली पकड़ी हुई है और ताज़ा है, और इसका टेस्ट जो होगा ना ये बड़ा बेहतरीन होगा, क्योंकि आप इसकी ये स्किन देखें ना, फ्रेश है और सही शाइन वाली इसकी स्किन है। तो ये देखें जी फ्रेश मछली का जो टेस्ट होता है ना, वो बाज़ार से जो मछली हम लेते हैं ना कभी भी उसका वैसा नहीं होता। इसका अपना ही टेस्ट होता है। इस पे अगर सिर्फ आप नमक और काली मिर्च लगाएं ना और इसे फ्राई करें तो फिर भी आपका ना खाने को दिल करेगा, और इसका टेस्ट जो होता है ना लाजवाब होता है। और आप इस पे मसाले ना भी लगाएं, एक दफ़ा आप ट्राई कीजिएगा। ताज़ा मछली पे सिर्फ आप लगाएं नमक और सिर्फ लगाएं जी काली मिर्च, और इसे फ्राई करें और खाएं। आप इसका जो प्योर जो इसका अपना टेस्ट है ना उसे इंजॉय करेंगे। मछली को साफ़ करने के लिए सबसे पहले बारीक नोक वाली छुरी के साथ इसकी ये आंखें निकालेंगे। फिर जी इसके ये इस चीज़ को आप ना यूं करेंगे, और ये आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है ना सारी ये निकालेंगे। ये होते हैं इसके कान, इधर से ये आप निकाल लेंगे। अब ये मछली छोटी है ना, इसे मैं पूरा इसी तरह फ्राई करूँगी, ये इसी तरह मज़े की होगी। फिर आप इसकी इधर से पेट काटेंगे, सारा निकालेंगे पेट के अंदर से। फिर इसकी ये चीज़ें उतार लेंगे, फिर खुरच के इसके ये चीज़ें उतारेंगे, फिर ये उतार देंगे जी। और फिर जी इसके मुंह से भी ना, ये तो मछली छोटी है इसकी नहीं होंगे, लेकिन बड़ी मछली के ना सही बड़े बड़े ना इधर दांत होंगे, तो आप वो भी निकालेंगे। तो फिर जी इसी तरह मछली को पूरा जो है ना, छोटी है तो इसलिए इसे पूरा ही आप फ्राई कर लें। अगर तो बड़ी होगी तो फिर आप इधर से सर को अलग फ्राई करेंगे। और मछली का जो सर होता है ना, नज़ला ज़ुकाम जिन्हें अक्सर रहता है ना, उनके लिए बेहतरीन है। मछली के सर अगर खाएं ना सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो बच्चे हों बड़े हों उनका नज़ला ज़ुकाम जो है ना फ़ौरन सही होता है। तो ये रही जी अपने हाथ से पकड़ी हुई ताज़ा मछली। अब इसे साफ़ करती हूँ और फिर जी इंजॉय करते हैं हम तो इसे। तो मछली जी हो गई है मेरी साफ़। इसके ऊपर जी मैंने सिर्फ लगाया है, ये फ्रेश मछली है, सिर्फ मैंने इसके ऊपर नमक और काली मिर्च लगाई है। साथ फिर आप बाइंडिंग के लिए या तो आटा जो रूटीन में इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा डालें, या बेसन, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और इसका टेस्ट इतना बेहतरीन था कि अभी आपको देख के भी लग रहा होगा कि ये कितनी यम्मी सी लग रही है। और फिर जब फ्राई हो जाए तो फिर जी इसके ऊपर सिर्फ आपने करना है जी
लीमू को निचोड़ ऊपर थोड़ा सा आप चाहें तो चाट मसाला लगा दें, तो आपको किसी और चीज़ की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। इतना इसका बेहतरीन सा टेस्ट था, और फ्रेश मछली का जो टेस्ट होता है ना अपना, इससे वो आपको बहुत बेहतरीन लगता है। ये पीस जो थे ये छोटे पीस थे, इसलिए इसको मैंने पूरा ऐसे ही फ्राई किया है। अगर तो पीस बड़े होंगे तो फिर आप कट करके फ्राई करेंगे, क्योंकि वो फिर फ्राई होने पे टाइम लेते हैं। अब ये छोटे पीस थे इसलिए मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, ये तवे के ऊपर वैसे ही जो है ना फ्राई हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।